पास ही बाल्टी में पानी भरकर नहाने लगता है और उधर वो बुढ़िया बांस के जंगल के रास्ते से चलते हुए एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। इसके बाद पंख फैला के उड़ जाती है। मुझे सिर्फ 2 मिर्च दिया, अब देखते जा मैं इन मिर्चियों से क्या करती हूँ। इसके बाद चुड़ैल जंगल में अपनी कुटिया के सामने पहुँचती है। फिर वो अपनी कुटिया में प्रवेश करके एक थाली चावल लेकर वो 2 हरी मिर्च के साथ चबा चबा के खा जाती है। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। अगले दिन सुबह माधव मिर्च से भरी टोकरी लेकर बाजार में जाता है। माधव, मिर्च कितनी रुपया किलो? चाचा, 20 रुपया किलो। अगर आप 2 किलो लेंगे तो आपसे 15 रुपया लूंगा। ऐसा क्या? फिर मुझे 2 किलो दे दो। अभी देता हूँ चाचा। फिर माधव 2 किलो मिर्च लेकर नकुड़ को दे देता है और वो पैसा देकर चला जाता है। ओ माधव भैया, मिर्च के दाम क्या है? 10 रुपया किलो भाभी। अगर आप 2 किलो लेंगे तो आपसे 15 रुपया लूंगा। ये मिर्च तीखा तो होगा ना? अरे चिंता मत करो ललिता भाभी, आंखें बंद करके ले जाओ। मेरे खेत की जैसी तीखी मिर्च पूरे बाजार में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे आप 1 किलो दीजिए, लेकिन मैं आपको 10 रुपए नहीं दे सकती। मुझसे आप 8 रुपए लीजिए। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वही दे दीजिए। उधर तक गहरी जंगल में चुड़ैल अपने कुटिया से निकलकर आंगन में आती है। इन मिर्च के बीज मैं अपने आंगन में बो देती हूँ, फिर इनसे उगेगी मेरी जादुई मिर्च की खेती। ये कहकर चुड़ैल आंगन में मिर्च का बीज बो देती है और देखते ही देखते पौधे निकल आती है। अब पौधे में जल्दी से मिर्च लग जा। ये कहकर चुड़ैल जादू करते ही सारे पौधे से मिर्च निकल आते हैं, लेकिन उनमें से एक मिर्च धीरे धीरे विशाल आकार लेने लगती है और बड़े होते होते वो एक दानव की तरह बन जाती है। फिर चुड़ैल उस मिर्च के ऊपर बैठ जाती है। अब आएगा असली मजा, इस दानव जैसी मिर्च से मैं। उधर माधव धीरे धीरे अपनी टोकरी की सारी मिर्च बेच देता है। आज खरीदारी अच्छी हुई। अब मैं घर लौट जाता हूँ। कल बेचने के लिए खेत से फिर से मिर्च लाना पड़ेगा। फिर माधव खाली टोकरी लेकर घर लौट के आंगन से पत्नी को बुलाता है। माधुरी, ओ माधुरी, जरा बाहर तो आओ। माधुरी बाहर निकल के माधव से कहती है, ए जी, तुम आ गए क्या? आज सारे मिर्च बिक गए? हाँ, सारे मिर्च बिक गए और कीमत भी अच्छी मिली। ठीक तभी माधव के घर में माधव भैया, आपने कहा कि ये मिर्च बहुत तीखा है। आपने हमें इस तरह से झूठ कहा। मैं ये मिर्च नहीं लूंगी, मेरे पैसे वापस करो। क्यों भाभी, क्या हुआ? अब ऐसा क्यों कह रही है? हम सबको तुमने ठगा है। हमें जो मिर्च बेचा उसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं है। पैसा वापस करो। ये मिर्च में जरा सा भी तीखापन नहीं है। आपने हमें ठगा है। सब्जी में कितनी मिर्च डाली, फिर भी सब्जी बिल्कुल भी तीखी नहीं हुई। गांव वालों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माधव हैरान हो जाता है। फिर वो सबके पैसे लौटा देता है। इसके बाद गांव वाले अपने अपने घर लौट जाते हैं। अरे ये क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कल ही तो हम मिर्च के साथ चावल खा रहे थे। मिर्च इतनी तीखी थी कि एक मिर्च से ही हमारे दोनों का खाना हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। चलो अब कमरे में चलो, पहले कुछ खा लो। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के अंधेरे में वो चुड़ैल बांस के जंगल से होते हुए गांव में आती है। अरे उस घर के आंगन में एक मुर्गियों का पिंजरा है। आज मैं मुर्गियां ले जाऊंगी।
ये कहकर चुड़ैल मुर्गियों के पिंजरे में घुसती है और उसे देखते ही सारी मुर्गियां जोर जोर से चिल्लाने लगी। चुप, बिल्कुल चुप। चुड़ैल 2 मुर्गियां पकड़कर पिंजरे से निकल आती है, फिर सीधा अपने घर के आंगन में चली जाती है। अब इन दोनों मुर्गियों को इस बड़ी मिर्च के अंदर रख देती हूँ। जब भूख लगेगी तब मैं खाऊंगी। फिर चुड़ैल जादू से मुर्गियों को मिर्च के अंदर कैद कर देती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही पिंजरा इस तरह से खुले क्यों है और उसमें मुर्गियां भी कम लग रही है? कहीं लोमड़ी तो मुर्गियां ले नहीं गया? उस दिन फिर से रात होते ही चुड़ैल गांव में घुसती है और किसी के आंगन से 2 बतख पकड़ लेती है। फिर वो अपने आंगन में लौटकर एक बतख को मिर्च के अंदर कैद कर देती है और दूसरे को